नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन देखने जा रहे हैं मार्च महीने की जो भी वैकेंसी आई है उनके बारे में, यानी कि इस वर्ष में मैंने फरवरी माह में जो वैकेंसी आई थी उनके बारे में भी आपको बताया है। साथ ही अभी मार्च में जो भी वैकेंसी आई हैं, आप जिन जिन वैकेंसी में फॉर्म भरने वाले हो या इच्छुक हो वो सारी वैकेंसी यहाँ आ चुकी हैं, तो आप जरूर पूरे वीडियो को देख लीजिए। साथ ही जो भी वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहली वैकेंसी के बारे में अपन जानेंगे जो कि है आर्मी वैकेंसी। इससे पहले जब मैंने आर्मी वैकेंसी के बारे में बताया था, इस बार क्या हो रहा है, हर थोड़े टाइम में एक आर्मी की न्यू वैकेंसी आ रही है। इस बार थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। अग्निवीर वैकेंसी आप सभी को पता है 4 साल की हो गई है, यानी कि आपको सिर्फ जॉब 4 साल करनी होगी। अब बात करें आर्मी वैकेंसी की, तो इस बार क्या बदलाव होगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आर्मी की वैकेंसी के बारे में बताया था, जब फरवरी मंथ में बताया था, तो उसके अंतर्गत क्या था, आपको पहले एग्जाम देना था, ये रेली भर्ती नहीं, यानी कि पहले फिजिकल नहीं होना था, पहले आपकी एग्जाम होना था। तो इन चीजों को आप अच्छे से लेके चलिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। आपको सिर्फ फिजिकल में ही अच्छा होना नहीं है, आपको एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी आप आर्मी में जा पाओगे। आर्मी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 40,000 पद इसमें आए हैं। कितने? 40,000 पद। शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 8वीं 10वीं और 12वीं आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में ये 8वीं 10वीं 12वीं किस प्रकार ली गई है, जैसे कि आर्मी में अलग अलग जो इसके अलावा जो भी रहेगी ना, ड्राइवर वगैरह की, कुक वगैरह की, जीडी जनरल वगैरह की, तो वो सारी वैकेंसी अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से बटी हुई। तो उसी प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास हैं तो आप आर्मी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं उम्र की बात करूं, एज क्या होनी चाहिए, तो 17.5 से 21 होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा इस बार सुनने में आ रहा है कि आपको थोड़ी छूट मिल सकती है, अगर आप अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटोगे इसको, तो 2 से 3 साल की आपको छूट मिल सकती है। बाकी तो यही रहने वाला है, 17.5 से 21 वर्ष। फॉर्म तिथि की अगर मैं बात करूं, अप्लाई कब से कर पाओगे आप, 17 मार्च से 31 मार्च के मध्य आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है आर्मी में जाने से संबंधित, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है, तो उनको जरूर आप सुधरवा लीजिए। अगर कहीं से कहीं तक आपके पिता के नाम में, खुद के नाम में या जाति में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो 20 मई को आपकी एग्जाम हो जाएगी। 20 मई को आपकी एग्जाम हो जाएगी। मार्च, अप्रैल और मई लगभग आपको 1.5 से 2 महीने मिलने वाले हैं, और आपकी तैयारी बेस्ट होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और आर्मी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। सारे वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि जीके का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं घटे। फी की अगर मैं बात करूं तो 250 रुपये मात्र इसमें फीस है, यानी कि अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST/SC, OBC, जनरल, EWS, कोई भी कैटेगरी से, तो आपकी फीस इस बार 250 रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी क्या है अपनी, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर पे अगर आपको सर्विस करना है तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। इसकी बात करें पद की, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 1284 है टोटल। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिर्फ 10th पास आपसे मांगा गया है। कितने भी प्रतिशत हो 10वीं में फॉर्म भर दीजिएगा। उम्र की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष इसकी उम्र रहेगी फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने की तिथि की अगर मैं बात करूं तो 26 फरवरी से 27 मार्च, यानी कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आर्मी की मैंने बताया है 17 तारीख से शुरू होगा, और इसकी मैं अगर बात करूं तो 26 फरवरी यानी कि शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 27 मार्च लास्ट है, और लास्ट के डे में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। अभी से फॉर्म भर लीजिए। फी की अगर बात करूं तो 100, ये भी ऑल कैटेगरी के लिए फी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अपन देखेंगे, SSC सिलेक्शन पोस्ट 11th वैकेंसी। ये न्यू वैकेंसी आई है इस बार, कर्मचारी आयोग के द्वारा निकाली गई है। अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑफ वैकेंसी की, तो कितनी पोस्ट है, 5369 इसमें टोटल पोस्ट आ गई हैं। अप्लाई डेट की अगर बात करूं तो 6 मार्च से 27 मार्च तक, यानी कि फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं इसके अंतर्गत, और 27 मार्च तक आपके फॉर्म भराएंगे। एज की अगर बात करूं तो 18 से 30 वर्ष इसमें एज है। और इसमें क्या होगा, अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। और जनरल वालों के लिए तो बेचारों के लिए कुछ भी नहीं है,
ये तो ऐसे ही आए हैं, इनको कभी छूट मिलती है कभी नहीं भी मिलती है, तो इनका देख लीजिए। अगर आपकी एज 18 से 30 है तो आप फॉर्म भर दीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये भी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट में फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसमें वैकेंसी है। 5369 जो है, कोई 10 के हिसाब से है, कोई 12 के हिसाब से और कोई ग्रेजुएशन के हिसाब से है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है यूपी पॉलिटेक्निकल वैकेंसी 2023। ये यूपी वालों के लिए है, यानी कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, पर खासकर यूपी वाले जरूर भरे इसमें। पोस्ट की अगर बात करूं तो सबसे अधिक पोस्ट इसमें आई है, 50,000 प्लस होने की संभावना है। अभी तो 50,000 है, पर प्लस भी होने की संभावना है, प्लस हो सकता है। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्च से 1 मई तक इसका फॉर्म भराएगा, यानी कि अभी शुरुआत हो चुकी है फॉर्म भरने की। आज है 12 मार्च, तो 6 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो गए, 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। 1 मई तक भराएंगे, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फी की अगर बात करें तो 200 रुपये फी रहेगी ऑल कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ 10th पास चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत सारे 12th नहीं करते हैं, 10th ही करके रहते हैं, तो 10th वालों के लिए खासकर ये वैकेंसी है। इसमें जितनी भी वैकेंसियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से 95% ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो सिर्फ 10th लेवल पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस वैकेंसी, इसका इंतजार काफ़ी स्टूडेंट करते हैं कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी कब आएगी, और ये वैकेंसी अभी तो कन्फ्यूज़न में बनी हुई है। मैंने इसके अंतर्गत क्यों शामिल किया, आगे देखते हैं। दिल्ली पुलिस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी पोस्ट आने वाली है 7,547, यानी कि घोषणा तो हो चुकी है आधिकारिक, आएगी ही आएगी। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको आज से ही तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पुलिस की जो वैकेंसी होती है, एग्ज़ाम होती है, उनके मुकाबले इसका लेवल थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप इससे भी पहले कोई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम दी है तो आपको अच्छे से पता होगा। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 वर्ष इसकी एज है, और इसमें भी क्या होगा, कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12 प्लस DL, जिनको ड्राइवर में जाना है, ड्राइवर की पोस्ट में जाना है, ड्राइवर की पोस्ट में, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, वो भी हैवी वाला, तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना हुआ है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, हैवी वाला चाहिए, वो ज़रूर बनवा लेना अगर ड्राइवर में जाना है। बाकी क्वालिफिकेशन 12th ही चाहिए। पोस्ट आने वाली है 7,547, पहले पोस्ट आ रही थी 2 मार्च को। आप सभी ने देखा होगा, जो भी दिल्ली पुलिस में जाने के इच्छुक हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को सर्च करते रहते होंगे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो ये पहले आना था 2 मार्च का, अब बोल रहे हैं सितंबर 2023 तक आएगी। तो आप इसके भरोसे मत रहिए। आपको सितंबर बोल दिया है, पहले 2 मार्च को आना था, तो 2 मार्च से सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है। यानी कि मान लीजिए कि ये वैकेंसी अप्रैल में ही आ जाए, जैसे ही ये वैकेंसी आएगी इसके लिए भी मैं आपके पास में वीडियो उपलब्ध करा दूंगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तो अभी से ही लग जाइए, इन डेट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जब जैसे ही वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे उस समय तैयारी करना शुरू होंगे। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होना तो श्योर ही हो जाएगा। यानी कि आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे ही आप वैकेंसी आती है फिर तैयारी करना बैठते हैं तो थोड़ा लेवल तो कम ही होता है ना आपकी तैयारी का, तो उसी प्रकार से आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन असम राइफल। ये असम राइफल के बारे में बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो इसमें क्या है, सिर्फ असम राज्य वाले ही फॉर्म नहीं भर सकते। असम राइफल एक रेजिमेंट का नाम है जिसके अंतर्गत पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं हर कोई स्टूडेंट इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकता है। इसका नाम सिर्फ असम राइफल दिया हुआ है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 616 पोस्ट इसमें टोटल आएगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10 प्लस 12 चाहिए, यानी कि 12th आपका पास होना जरूरी है। परसेंटेज कितने भी हो मायने नहीं रखता। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 आपकी एज होना चाहिए अगर आप असम राइफल में जाना चाहते हैं तो। फी की अगर बात करें तो ऑल कैटेगरी 200, और शायद इसमें फीमेल की जो है 0 फीस है, फीस नहीं देनी होगी, तो लड़कियां इसमें फ्री में फॉर्म भर सकती हैं। अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 17 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 19 मार्च तक इसमें फॉर्म भराएगा, तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं IAF वैकेंसी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है ये, और इसमें जो भी जाने के लिए इच्छुक है वो जरूर इसमें फॉर्म भरिएगा। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 3500 पोस्ट आई है, यानी कि इस साल में सबसे अधिक पोस्ट इसमें मान सकते हो हम। IAF में अधिकतर इतनी पोस्टें आती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1500 तक आती है। इस बार आई है 3500 पोस्ट, इसकी बढ़ने की भी संभावना है। तो आप अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 12th पास इसमें चाहिए। फी की अगर बात करें तो 250, और अप्लाई की अगर बात करूं तो 17 मार्च से 31 मार्च, यानी कि 17 मार्च से 31 मार्च तक आपके फॉर्म भराएंगे। एज चाहिए 17.5 से 21 वर्ष, ना तो एक कम ना एक ज़्यादा, यानी कि 17.5 की उम्र से 21 वर्ष की उम्र तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। UPSC EPFO, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। ये UPSC लेवल की वैकेंसी है, इसने निकाली है। पोस्ट की अगर बात करें तो 577 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। एज की अगर बात करूं तो 18 से 35 वर्ष इसकी एज मांगी गई है, और कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा एज की छूट ऑलरेडी दे रखी है, 18 से 35 वर्ष कम नहीं होता है। 35 वर्ष का कोई स्टूडेंट होता है, वैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पर इसमें 35 वर्ष तक फॉर्म भरने की अनुमति है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको छूट है, मैंने पहले ही बताया है। SC SC को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, जनरल को कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी मिल जाए तो 1 से 2 वर्ष की इनको छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन चाहिए, एनी अदर बैचलर डिग्री, यानी कि अगर BA से ग्रेजुएशन किया है तो चलेगा, BSc से किया है तो चलेगा, BCom से किया है तो चलेगा, यानी कि कोई भी डिग्री हो आपके पास में, यानी कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो ग्रेजुएशन पास इसमें चाहिए। अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी से 17 मार्च तक फॉर्म भराएंगे, यानी कि ऑलरेडी भराना शुरू हो चुके हैं क्योंकि फरवरी बीत चुका है। 25 फरवरी से 17 मार्च तक इसमें फॉर्म भराएंगे। एक और सबसे बड़ी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट रेलवे की वैकेंसी की मतलब तैयारी करना चाहते हैं, इसका वेट कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिफेंस, इन सभी को मिला के 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है ये अप्रैल मार्च में आएगी। तो मार्च का तो ये निकल ही चुका है, क्योंकि मार्च में तो अभी संभावना थोड़ी कम है, आ जाए तो लास्ट वीक में भी आ सकती है, नहीं आए तो नहीं भी। तो अप्रैल मई, कब? अप्रैल और मई, इन दोनों में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें लगभग कितनी पोस्ट आएगी? 9 लाख प्लस पोस्ट आने वाली है। सबसे अधिक पोस्ट इसमें आएगी रेलवे में, और फिर आएगी डिफेंस में, फिर पोस्ट ऑफिस की तो अभी वैकेंसी आ चुकी है, तो इसमें थोड़ी कम पोस्ट आने की संभावना है। बाकी रेलवे और डिफेंस, रेलवे की जितनी भी कैटेगरी है सब में वैकेंसी आएगी। तो अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द मैं इसके लिए आपके पास में नोटिफिकेशन अवेलेबल करवा दूंगी कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप रेलवे में जाने के इच्छुक हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि 9 लाख प्लस पोस्ट आने वाली है। कौन कौन सी पोस्ट इसमें आएगी, कितने कितने पद आएंगे, सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जब मैं वैकेंसी से रिलेटेड लेके आऊंगी। अप्लाई की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है अप्रैल और मई, इन दोनों मंथ के अंदर आ जाएगी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन हर वैकेंसी के अलग अलग हिसाब से क्या है, क्वालिफिकेशन इसमें मांगेंगे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, तो सभी के स्तर पे अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने मार्च महीने की वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इतनी जो वैकेंसियाँ मैंने बताई है, इसमें कोई भी डाउट हो, यानी कि सिलेबस से संबंधित हो, एग्जाम से संबंधित, या कोई भी नोट से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आ जाऊँगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।